बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक स्पेशल के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत से सैलाबों ने और तूफ़ानों ने घेरा हुआ है। जिस कुदरत की तरफ से भेजे गए सैलाब से पाकिस्तान दो चार है, उस पर तो बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट एक नए तूफ़ान का शिकार है। एक नए तूफ़ान का पाकिस्तानी क्रिकेट को सामना है और ये तूफ़ान आया है ICC की तरफ से। और तूफ़ान इस सूरत में आया है कि ICC ने पाकिस्तान के मायानाज ऑफ स्पिनर सईद अजमल के एक्शन की वजह से उन पर पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भर में जो क्रिकेट के शायकीन हैं दिल गिरफ्ता हैं, परेशान हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो बैन है ये क्यों लगाया गया है। और इस तरह का आपको याद होगा बैन एक दफ़ा हमारे बहुत मायानाज फास्ट बॉलर जनाब शुएब अख्तर पर भी लगाया गया था। तो शुएब अख्तर साहब पर ये मुश्किल वक्त आया था तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी थी। आज सईद अजमल पे भी ये मुश्किल वक्त आया तो यकीनन कौम उनके साथ खड़ी है। लेकिन शुएब अख्तर साहब ने इस मुश्किल वक्त का सामना कैसे किया और अब सईद अजमल को क्या करना चाहिए, उस वक्त क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे इस्लामाबाद स्टूडियो में शुएब अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची स्टूडियो में सिकंदर बख्श साहब हैं और लाहौर में हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद यूसुफ साहब। इसके अलावा हम वसीम अकरम साहब से और सिकलैन मुश्ताक साहब से भी बात करेंगे। शुएब अख्तर साहब, मुझे याद है आप पर भी इस तरह का वक्त आया था, आप पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई थी। तो सबसे पहले ये बताएं कि आपने मुकाबला कैसे किया था? पहले तो 3-4 दिन समझ ही नहीं आई कि होना क्या है, करना क्या है, मसला क्या है। फिर ये देखें, अगर कैमरा करें, कैमरा करें, ये देखें, ये जो बाजू है ना, कैमरा इधर करिएगा, देखिएगा जरा जी। ये जो बाजू है ना जी, इसमें फॉल्ट है, ये फॉल्टी बाजू है। अच्छा, इसे बायोमैकेनिक कहते हैं। इसको कहते हैं बायोमैकेनिक्स, जो इंसान के जो बायोमैकेनिक्स हैं इसको कहते हैं। अब मेरी ये खराब है, नेचुरली खराब है। अब मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। और माशाल्लाह बायोमैकेनिकल लफ्ज भी पहली दफा सुना, क्रिकेट बोर्ड ने पहली दफा सुना। और मैं आज भी गारंटी से कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज भी जो बैठे हुए हैं उनको बायोमैकेनिक की स्पेलिंग भी नहीं पता होंगे आज भी। अच्छा, मैं ये पहले 10 साल की बात कर रहा हूँ, 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ। अब मसला ये था कि मैंने उनसे ICC से रिक्वेस्ट की कि हमारा उस वक्त जनरल तौकीर ज़ियाद थे, बड़े ज़बरदस्त चेयरमैन, उन्होंने अकेडमीज बनाई, उन्होंने क्रिकेट के लिए बड़ा काम किया और तगड़े चेयरमैन आए थे। उन्होंने जगमोहन डालमिया साहब को फ़ोन किया कि यार इस तरह शुएब का मसला हो गया तो आप इसकी मदद करें। जगमोहन डालमिया ICC के चेयरमैन थे? चेयरमैन भी थे। और फिर उन्होंने फ़ोन किया तो मेरे बाउंसर पे प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा जी बाउंसर नहीं करेगा, बाकी शुएब खेल सकता है। तो मैं रात को सही रात उड़ के मैं दिन को पहुंचा, फिर मैच शुरू हो गया तो मैं जहाज में ही था, मैच खेला। फिर उसके बाद क्या करना था हमें कि हमें अपना ये जो बायोमैकेनिक्स है, बॉडी के बायोमैकेनिक्स थे, ये प्रूव करने थे लेबॉर्ट्री में जाके कि इसकी बॉडी ऐसी बनी हुई है, ये नेचुरली ऐसा है, ये हेल्प नहीं कर सकता अपने आप की, ये बाजू सीधा नहीं आ सकता। इस चीज को प्रूव करने के लिए मुझे 2 से 3 साल लग गए। मेरा सारा जो करियर था ना, कभी एक दिन मैं बैन हो जाता था, दूसरे दिन मैं वापस आ जाता था, तीसरे दिन फिर बैन हो जाता था। मेरे 99 के पीक के जो ईयर्स थे वो सारे चेकिंग में गुजर गए। तो फिर फाइनली हमने जनरल तौकीर ज़ियाद साहब ने बड़ा फर्मली स्टैंड लिया कि जी हमने नहीं छोड़ना ICC को, हमने लॉ सूट करना है और हमने कानूनी चाराजोई करनी है। तो फिर बैक ऑफ हुए हैं। तो अदरवाइज मेरा जो सिलसिला वो चलता ही रहता था। आपने जब लीगल एक्शन की धमकी दी तो बैकआउट कर गए? तो फिर ऑब्वियसली बैकआउट ही करना था, क्योंकि देखें ह्यूमन लॉज के मुताबिक, जो लॉज हैं उसके मुताबिक आप ये नहीं कह सकते हामिद मीर साहब का सांस ठीक नहीं था, होस्टिंग नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? अब मेरा मसला था, अब मेरी जो बॉल तेज कराता हूँ, मेरी लैश आती, जो मेरा लैश आती है, मेरा जॉइंट बाहर निकलता है और लैश आती है इसमें से, उस स्लैश की वजह से मेरी स्पीड बढ़ती है, इसका मतलब मैं बॉलिंग नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब ये चीज प्रूव करनी है, अब सईद अजमल को भी ये चीज प्रूव करनी है, मेरे हाथ पांव ठीक नहीं है। अच्छा, आप, मुझे याद है 2 महीने पहले आप कह रहे थे कि सईद अजमल पर बैन लग जाएगा। आपको कैसे पता चल गया था 2 महीने पहले? ये मेरी गट फीलिंग थी। गट फीलिंग थी आपकी? मेरी गट फीलिंग थी जी। देखें, शुएब अख्तर को 2 महीने पहले ये महसूस हो रहा था कि सईद अजमल पर बैन लगने वाला है। अब चलते हैं जी, कराची में सिकंदर बख्श साहब मौजूद हैं। सिकंदर बख्श साहब, पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये मसला क्या है और इसकी आप डिटेल में जाएं और आप टेक्निकल तरीके से हमें समझाएं। पहले, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये बैन एक्चुअली लगाया किसने है? आप कहेंगे ICC ने लगाया है, लेकिन ICC कौन है, क्या है, उसके पीछे कौन है, ICC में ताकत किसके पास है
सही से बता दें किसने बैन लगाया है? तो ऑब्वियसली ताकत तो जो है वो तो भारत के पास ही है, मगर मगर कुछ चीज़ें ऐसी आई मगर कुछ तस्वीरें वगैरह जिस तरह की हमने अभी निकाली हैं उसको इस तरह लगता है कि देखें उनका हाथ, अगर हमारे दौर जो पुराना पाकिस्तान था तो उसके अंदर जो है हम नेकेड आई से हर चीज़ का फैसला किया करते थे कि जी बाजू उसका टेढ़ा आ रहा है, उसका बाजू अगर मुड़ जाता था तो वो बॉलिंग के लिए हम उसको कहते थे यार ये झटका मारता है, ये चला है या बाटवा है, इस किस्म के नाम इस बॉलिंग एक्शन को दिए गए थे। मगर ये कि अब जो है एडवांस थ्योरीज आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, बायोमैकेनिक्स की बात आ गई है और अब 3D के अंदर जो है 3D जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल हो रही है, तो उसमें और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गौर से उसको देखा जा रहा है। हम पर्सनली मैं समझता था कि मुरलीधरन जो है उनका बाजू जो है वो अजीब सा है, मगर एक उन्होंने ये साबित किया जिस तरह भी शोएब बता रहे थे कि उनकी बॉडी में एक डिफेक्ट है और बायोमैकेनिक्स उसके इस तरह के हैं कि वो उसका बाजू इस तरह घूम रहा है, उनके में लचक बहुत है उनकी रिस्ट के अंदर, तो वो इस तरह करते हैं, उन्होंने साबित किया और वो खेले। जो अभी शोएब सिकंदर भाई शुएब अख्तर ने यह भी बताया कि जब इन पर आईसीसी ने बैन लगाया तो इन्होंने आईसीसी को जब कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, लीगल एक्शन की धमकी दी, तो वो बैकआउट कर गए, भाग गए, जगमोहन डालमिया भाग गए। इसलिए मैं आपसे अब पूछ रहा हूं, जगमोहन डालमिया साहब ने नहीं किया, जगमोहन डालमिया मेरे साथ पे थे। चलें वो आपके साथ, लेकिन जिन्होंने बैन लगाया था वो भाग गए, और जिन्होंने बैन लगाया था शुएब अख्तर पर वो भाग गए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस वक्त जो आईसीसी में जिन्होंने बैन लगाया वो कौन लोग हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है? देखें बात असल है कि जो भी यूनिवर्सिटी से जो ये ब्रिस्बेन गए हैं वहाँ से वो उन्होंने जो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके या उनको पूरे इसके बायोमैकेनिक के थ्रू गुजारने के बाद रिपोर्ट्स भेजी होंगी, उस रिपोर्ट के बाद ये फैसला हुआ जो आईसीसी को करना पड़ा है। तो ऑब्वियसली जैसे हमने बोला कि भारत वहाँ पे उसका सारा क्रिकेट को रूल करता है, उनको पता है कि सईद अजमल उनके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। मगर जो तस्वीरें उतरती हैं जो हमारे पास मौजूद हैं उससे ये लगता है कि उनका बाजू ज़रूर मुड़ता है। मगर जैसे शोएब अख्तर ने बोला कि उन्हें ये जाके कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, जैसे आज सुबह शोएब अख्तर कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि उन्हें एक तगड़ा वकील करना पड़ेगा जिसे इस सारी सिस्टम का पता हो और वो जाके फाइट कर सके। बहुत से कोर्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ जाके वो फाइट कर सकता है, मगर वही बात हमने सुबह भी शोएब अख्तर से हमने कहा था कि वो उनकी मदद करें, उनकी काउंसलिंग करें। देखिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, हमारे पास इंटरैक्टिव ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं कि जैसे मैं ये एक्शन दिखाता हूँ। अब इसके अंदर पता नहीं चल रहा कि सईद अजमल का हाथ जो है, जब शोएब अख्तर गेंद करते थे उनका हाथ इतना नहीं मुड़ता था, उनका बड़ा हल्का सा हाथ में लचक थी, मैं उसको कहूँगा लचक थी, जो उन्होंने बाद में जाके साबित किया कि लचक है। अब इस एक्शन को मैं हटा देता हूँ, अब ये साइड एक्शन है, इसमें भी इतना नहीं पता चल रहा कि इनका बाजू जो है बहुत ज़्यादा मुड़ रहा है। अगर आप देखें तो इतना बिल्कुल नहीं पता चल रहा। मगर अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा ये बड़ी ख़तरनाक है। अब इधर जो है इनका जो बाजू का अगर आप देखें तो ये आके ये जो बैंड है ये बड़ा ख़तरनाक है। और ये जो है ये उन्होंने ये लिखा है, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उनकी जितनी भी बॉलिंग की है, चाहे उन्होंने ऑफ स्पिन की हो या दूसरा किया है, उन सब में उनका हाथ इस तरह बैंड हो रहा था। अब मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको कुछ कंपैरिजन दिखाता हूं। राइट, अब आप इधर देखें ये मुरली हैं। अब मुरली का जो है उनका भी हल्का सा हाथ मुड़ रहा है, मगर ये शायद 15% डिग्री के अंदर ये आ जाता है। अगर आप सईद का देखें तो सईद का जो है ये काफ़ी जो है ख़तरनाक किस्म के तरीके से उसका मुड़ा हुआ है। और अगर हम स्वान की तरफ चले जाते हैं, जो इंग्लैंड के बॉलर हैं, उनका हाथ काफ़ी स्ट्रेट है। तो हमारे हिसाब से जो हमने जितनी क्रिकेट में देखा कि वो हाथ आपका ऐसे होना चाहिए, ये थोड़ा ख़तरनाक है, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये मेरे हिसाब से 50% है। तो ये फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि बाजू का, कि सईद अजमल का जो बाजू है वो काफ़ी डिलीवरी के वक्त मुड़ जाता है। सिकंदर बख्श साहब जी, सिकंदर बख्श साहब, आप एक इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि ठीक है आपने बहुत अहम चीज़ों की निशानदेही की है और तस्वीरों की मदद से आपने कुछ मशकूक एक्शन जो है उसको आप सामने भी लाए हैं, लेकिन जब सईद अजमल ने सैकड़ों विकेटें ले ली वनडे क्रिकेट में और कई टेस्ट मैच खेल लिए, तो फिर जाके पता चला, अब वो जब बिल्कुल अपने अरूज पर पहुंचा तो अब जाके आईसीसी को पता चला और उनके एक्सपर्ट्स को पता चला कि इसका एक्शन ठीक नहीं है। ये पहले कहां पे सोए हुए थे? देखें, ये इसका जवाब शोएब अख्तर बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं। जब शोएब अख्तर शुरू में आए तो लोगों ने उनको लाइट लिया, मगर जब उनकी खौफनाक गेंदें लोगों के सरों पे लगने लगी, इधर उधर से गुजरने लगी, सबने कहा यार ये तो बाटवा है,
ये तो जर्क करता है। तो होता यही है कि जब आप आउट करने लगते हैं, जब आप एक क्रिकेट के सर्कल में आप छा जाते हैं, तो फिर आप लोग आपके नज़रें पड़ने लगती हैं। लोग जाके शिकायत करते हैं, जो टीम मैनेजर्स होते हैं, कोचेज़ होते हैं, वो राइटिंग में देते हैं कि जी आप इनके बॉलिंग एक्शन को चेक करें। तो ये हुआ है, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की, लोग उनको खेल नहीं सके, उनके समझ में नहीं आई, तो उन्होंने रिपोर्ट कर दी। इसी तरह शोएब अख्तर के साथ हुआ था, जब शोएब अख्तर को, जैसे उन्होंने अभी बताया कि उन्होंने मना किया गया था बाउंसर्स ना करें, शोएब का गेंद गोली की तरह गुजरता था, तो लोगों के समझ में नहीं आता, नज़र ही नहीं आता था, तो लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि यार ये तो चेक करता है, इसको आप चेक करें, इसका बॉलिंग एक्शन सही करें। तो होता यही है कि जब आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने लगते हैं, तो वह आपकी तरफ लोगों की निगाहें, नज़रें ज़्यादा पड़ जाती हैं। जी शोएब अख्तर साहब, ये तो बड़ा मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी पर मबनी सारा निज़ाम है कि आपकी गेंद जो है उसमें अगर स्पीड तेज़ हो गई, आपका बाउंसर ख़त्म हो गया, गेंद गोली की तरह आने लगी, तो लोगों ने कहा ये वटा मारता है। नहीं, मेरा तो पहले 1.5 साल में ही मुझे रोक दिया गया था। मैं तब तक, मेरा करियर इतना लंबा नहीं हुआ था। दूसरा ये है कि देखिए, एक आईसीसी एक रिनाउंड इदारा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता है। अब अगर उसने कोई लॉज बनाए हैं और उस लॉज में अगर आप फिट नहीं आ रहे, ये उनका हक क्या कहना कि भाई आप इस लॉ में फिट नहीं आ रहे और हम आपको नहीं खिला सकते। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। एज अदारा, अगर जियो हमारा जहां में हम काम करते हैं हमें कहता है कि आप फिट नहीं आ रहे और हमारे लॉज हैं, आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, तो आप हमारे लिए कंटेंडर अच्छे नहीं है, तो निकल जाइए आप। ये उनका हक है। अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते, अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, तो आप इस लॉ, इस कानून के बारे में, इस लॉ को ओवर रूल करने में अगर आईसीसी में अपील करते हैं, तो जो मैं भी बता रहा हूं, अपील में कोई फायदा नहीं होगा आपका, अपील आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। मैं भी बता रहा हूं, अगर इस लॉ के बारे में आपको तसल्ली नहीं है, तो फिर इंटरनेशनल दरवाजा, इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं तो क्या करेगा फिर? छोड़ दे, घर बैठ जाए, फिर लड़ना नहीं। अच्छा, तो लड़ने के लिए वो जो फिर कहां जाएगा? जो बॉलिंग रिव्यू ग्रुप है उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। हाथ तो सीधा करने से रहे। अच्छा, ये जिस तरह देखे ना, हाँ, एकेडमी से तो हाथ तो नहीं सीधा होना। एकेडमी तो बेचारी वो वैसे ही चल रही है, वहां तो आज तक कोई बॉलर निकला भी नहीं है। जो निकला उसको सीधा कैसे करेंगे? वो तो छोड़ें, वो तो अल्लाह वास्ते चल रही काम। मुझे ये बताएं कि वो हाथ कैसे सीधा करना चाहिए? एक बंदा बाय बर्थ ऐसा, वो हाथ कैसे सीधा कर सकते हैं? हाथ सीधा नहीं हो सकता, ये आप बात नोट कर लें। दूसरा, अगर आपको इस लॉ से इत्तेफाक नहीं है, अगर आपको आईसीसी से इत्तेफाक नहीं है, तो भाई कानूनी चारा जो आप कर सकते हैं, वो रास्ता आपके साथ खुला है। वो खुद दलेर बने, उसकी मदद, मैं भी ऑन कैमरा कह रहा हूं, सईद अजमल की मदद कोई नहीं करेगा अनलेस और अनटिल वो अपनी मदद आप करे और हम उसके साथ खड़े हो जाएं। हम तो खड़े ही खड़े हैं जी, हम तो खड़े। हमारा खड़ा होने का मकसद, देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मसले को इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा सकता है, अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे। अगर मैं फिर यही कहूंगा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इस फैसले में तो हमारी मदद कीजिए, थोड़ी मदद कीजिए। इस बच्चे का करियर खराब हो रहा है, बच्चा तो नहीं 35 साल का बाबा, लेकिन जो मदद हो सकती है इससे। मसला यही है ना, जब बच्चा था तो उस वक्त किसी को उस पर एतराज नहीं हुआ, अब वो बाबा हो गया और बाबा जो है उसने दूसरा फेंकना शुरू कर दिया है, तो लोगों ने उस पर पाबंदी लगा दिया है। मोहम्मद यूसुफ साहब, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम सलाम मीर भाई, कैसे खैरियत से हैं? मैं ठीक हूं। यूसुफ भाई, आप तो कह रहे थे कि मैंने सुना आपको कहते हुए कि सईद अजमल को पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना दिया जाए, तो अब तो आलमी कूतों ने, आईसीसी ने सईद अजमल पर पाबंदी लगा दी है। शोएब अख्तर कह रहे हैं कि उसे कानूनी चाराजोई करनी चाहिए, अपील नहीं करनी चाहिए। आपका क्या मशवरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब थोड़ा सा ये शोएब भाई भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उनके ऊपर भी आया था थोड़ा सा, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हुई, एक्सपीरियंस है उनको, और उन्होंने ख़ुद भी फ़ाइट की और बोर्ड ने भी उनकी हेल्प की थी उस वक्त। लेकिन अगर आप उस वक्त का देखें तो मेरा ख्याल है कि 15 डिग्री का था, लेकिन उस टाइम पे मेरा ख्याल शोएब अख्तर भी थे और मुरलीधरन था, शोएब मलिक था, हरभजन सिंह, ब्रेटली, ये 5-6 बॉलर्स पे था। लेकिन ये सब क्लियर हो गए थे। 2009 में सईद अजमल भी क्लियर हो गया था इसी से। लेकिन अब चूंकि कोई लॉ चेंज हुआ आईसीसी का, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, और मेरा ख्याल है कि पीसीबी ने वो देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा,
उसके मुताबिक उन्होंने अपनी कोई कमेटी भी बनाई है जिसके सरबराह मोहम्मद अकरम है। तो ये सारे देख के बैठ के, जिसमें मुश्ताक अहमद भी हैं जो अभी पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग कोच भी हैं, टीम के साथ होते हैं, वो भी ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद ये 14 दिन के अंदर कोई अपील करेंगे। अपील अब डिपेंड करता है कि ये पांचों जो कमेटी में हैं ये लोग क्या सजेस्ट करते हैं पीसीबी को, और पीसीबी कैसे इसको हैंडल करता है। पीसीबी ज़्यादातर देखा गया है कि पाकिस्तान के अपने लोगों के ख़िलाफ़ वो अपने एक ही स्टैंड पे रहते हैं। अब मसला ये अब स्टैंड लेने की बात है। अब आईसीसी जहाँ है, पूरी दुनिया के सामने स्टैंड लेना होता है, ये अपने लोगों के खिलाफ स्टैंड बहुत लेते हैं। एक फैसला जी हमने कर लिया, अब इस पर हम हटेंगे नहीं। मसला ये कि स्टैंड लेना है तो दूसरी जगहों पे लेना है। अगर आप समझते हैं कि सईद अजमल के साथ ज्यादती हो रही है तो हम सबको, पूरे पाकिस्तान को उसके पीछे खड़े होना चाहिए, बोर्ड को भी खड़ा होना चाहिए। वो कह देंगे अगर आप ज्यादती करेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। जैसे वो श्रीलंका टीम बाहर ले आए थे जब मुरलीधरन पे उन्होंने बैन किया था, अंदर ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, टेस्ट मैच था, वो टीम बाहर ले आए थे। तो आप स्टैंड लें। अगर हमने स्टैंड नहीं लिया तो इस पर बैन हो जाएगा। तो स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। पीसीबी को चाहिए कि अपने लोगों के खिलाफ स्टैंड लेना छोड़े, ये आईसीसी के खिलाफ स्टैंड लें, इनके सामने खड़े हों, उनके सामने ये मुझे लग रहा है सुन के उनकी आ जाएंगे, ये नया रूल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सुन के आ जाएंगे। अच्छा, अब वसीम अकरम साहब, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान। अस्सलाम वालेकुम वसीम अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। वसीम अकरम साहब, ये अफसोसनाक खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि सईद अजमल साहब पर आईसीसी ने पाबंदी लगा दी है। शुएब अख्तर साहब इस सारे मामले से गुजर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जब मुझ पर पाबंदी लगी थी तो मैंने तो लीगल एक्शन लिया था, कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी थी और मामला खत्म हो गया था। अब सईद अजमल को क्या करना चाहिए, आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हामिद भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ी सैड न्यूज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हमारा एक ही दुनिया का बेहतरीन बॉलर जिसने दुनिया के हर बैट्समैन को तंग किया है, पाकिस्तान में भी, दुबई में भी और ओवरसीज टूर्स पे भी, और जिस तरीके से इन्होंने प्लान, देखें ये अब क्रिकेट बोर्ड की बार बार बात, अभी यूसुफ को भी मैं सुन रहा था, बड़ी सेंसिबल बात कर रहा था यूसुफ भी, कि स्टैंड जहाँ लेना है तो यहाँ पे स्टैंड लेना है। ये जो पिछले 6 महीने में चेयरमैन साहब आए गए और जो नीचे सारी टीम थी, सीईओ समेत डायरेक्टर सारे, किसी के पास कोई पावर ही नहीं थी कि क्या कर सकते हैं। और हमारा क्रिकेट बोर्ड हामिद भाई क्रिकेटिंग वर्ल्ड से मीलों दूर है, लाहौर में बैठ के काम करता है, कोई क्रिकेट गॉसिप करने नहीं पता होता हमें। ये अभी इंग्लैंड टूर पे था, मैं इंडिया के कमेंट्री कर रहा था, हमें तभी वहां से दूर से खबरें मिलनी शुरू हो गई थी कि चांसेस हैं कि इसको बैन करेंगे। मगर मजाल है कुछ हमसे भी पूछ ले फोन करके भी क्या रूमर, अगर ये है तो हम इसका कैसे बचत कर सकते हैं। मगर ये बड़ी आई कैन इमेजिन कि शोएब अख्तर जिस स्टेज से गुजरा होगा वही एक्सप्लेन कर सकता है कि ऐसा बॉलर जिसने 35 मैचों में 180 आउट किए हुए हैं, मेरे 50 मैचों में जाएगी 200 टेस्ट में आउट हुए थे और इसने सिर्फ 35 में 200 आउट कर लिए हुए हैं। 196 इसके 88 आउट इसके वनडेज में है और नंबर 1 बॉलर है टेस्ट रैंकिंग में, टेस्ट में नहीं, बट मेरे ख्याल में दुनिया का नंबर 1 ऑफ स्पिनर पिछले 5 साल से सईद अजमल है और था और रहेगा। अब ये हमने फैसला करना है कि एज अ कंट्री, एज अ पीसीबी इसको टैकल कैसे करना है। अच्छा वसीम अकरम साहब, ये पीसीबी को पता क्यों नहीं चला? पीसीबी के पास बायोमैकेनिकल मशीनरी तो है ना, आपको याद होगा नसीम अशरफ साहब के जमाने में बायोमैकेनिकल मशीनरी आई थी, तो पीसीबी को क्यों नहीं पता चला कि सईद अजमल के बॉलिंग एक्शन में ये प्रॉब्लम है? सही नसीम अशरफ साहब ने मुदस्सर नजर को भेजा था जो कि 3.5 से 4 लाख डॉलर की मशीनरी लेके आए थे और वो लैब तैयार हो रही थी। मगर उसके बाद इजाज भट्ट साहब आ गए, उसके बाद ज़का अशरफ साहब आ गए और उन्होंने सबसे पहले जो ना की इन चेयरमैन ने ये की बायोमैकेनिक्स की, बिकॉज नॉट नोइंग कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। वो मशीनें हामिद भाई अभी तक क्रेटों में पड़ी हैं पीसीबी के ऑफिस में। तो मुझे ये समझाएं कि एनसीए का मतलब क्या होता है, नेशनल क्रिकेट जो हमारी अकेडमी है उसका मतलब क्या है कि जो सस्पेक्टेड एक्शन वाले यंगस्टर हैं उनको ग्रूम किया जाए, उनके एक्शन ठीक की जाए। और मुझे ये बताएं कि हमारे एनसीए में पिछले हमारे जो जितने चेयरमैन आते हैं वो नेशनल ये अकेडमी से पैसा क्यों कम करते हैं? पैसा तो क्रिकेट के लिए ही है, क्रिकेट ही बना के दे रही है। तो ये जो गलतियां हम करी आ रहे हैं, 12 करी आते हैं, उसका ये खमियाजा भुगत रहे हैं हम।
और ये अगर सईद अजमल मैं होता ना पीसीबी में। अच्छा, वसीम अकरम साहब, आपको याद होगा कि ब्रेटली पर भी इस तरह का एक बैन लगा था, जेम्स कर्टली पे भी लगा था, फिर पिछले दिनों वेस्ट इंडीज के बॉलर थे शिलिंगफोर्ड, उस पर भी ये मामला हुआ था। तो इन सब ने ये इसको किस तरह टैकल किया? वो तो अब इनको होमवर्क करना पड़ेगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, अगर सईद अजमल मेरी टीम में होता ना, मुझे पता कि मेरे पास एक ही बॉलर है जिसने मुझे दुनिया से मैच जिता के देना है, मैं उसको काउंटी खेलने जाने ना देता। इसने वूस्टरशायर से जाके 600 से 650 ओवर किया है, और ये कंट्रोवर्सी वहां अंग्रेजों ने शुरू की है। माइकल वॉन ने ट्वीट किया इसका एक्शन, और सस्पेक्टेड कुछ नीचे लिख के कि ये सस्पेक्टेड है। उसके बाद उनके कप्तान स्टॉर्ट ब्रॉड ने ट्वीट किया है जिसपे उसको फाइन हुआ है, मगर ये सिलसिला वहां से चल पड़ा था। तो तभी इनको काउंटर करना चाहिए था, तभी इसे वापस बुला लेते काउंटी से कि यार तू वापस आ जा, तुझे पैसे हम दे देंगे। मगर पैसा तो ये प्लेयरों को के अलावा हर एक को देने को तैयार है। तो ये आपका ख्याल है कि ये इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं उन्होंने इसकी शिकायत की, क्योंकि ये इंग्लिश मीडिया जो है उसमें काफी आर्टिकल छपे थे सईद अजमल के बॉलिंग एक्शन के बारे में। इंडिया जो है उसने कोई इसमें काम नहीं किया, साजिश में इंडिया मुलव्वस नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, मैं तो रहता हूँ ना क्रिकेट बोर्ड में, आई वर्क फॉर स्टार स्पोर्ट्स, मोस्टली मेरा नहीं ख्याल किसी को इस तरह का कुछ हुआ है। ये जो शिकायतें लगी है ना पीछे से जाके, काउंटी में इतने ओवर करने से आप थक जाते हो। जब थक जाते हो तो अगर आपका एक्शन थोड़ा भी सस्पेक्ट है तो ऑब्वियसली वो लचक नजर आनी शुरू हो जाती है। आई थिंक यूसुफ और ये सारे मेरे साथ एग्री करेंगे कि 600 650 ओवर बहुत, इसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, नो डाउट। बड़े आउट किए वहां पे, 63 के 65 आउट किए 6-7 मैचों में, मगर उसमें थोड़ा सा ऐसे बॉलर को बचा के हमें रखना चाहिए। यह सासा है हमारे मुल्क का, पूरी दुनिया इससे डरती है और हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर सम ऑड रीजन। अच्छा, ये जो आपने बड़ी अहम बात की, अगर आप इजाजत दें तो मैं शुएब अख्तर साहब से भी इस पर बात कर लेता हूं। शुएब अख्तर साहब, वसीम अकरम साहब कह रहे हैं कि सईद अजमल को चाहिए था कि काउंटी क्रिकेट ज्यादा ना खेलता, या अगर चला भी गया था तो बोर्ड को चाहिए था उसको वापस बुला लेता। आप एग्री करते हैं? इतने अक्लमंद बोर्ड होते तो वसीम भाई 2007 में रिटायर हो रहे होते, मोहम्मद यूसुफ 2015 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहा था, मैं अभी रिटायर हो रहा था। जो अगर इतने दूर रास्त सोचते, अगर इतने अच्छे होते तो इतने बड़े ग्रेट प्लेयर को हमने आज रिटायर करना था। तो बोर्ड की बात आप छोड़ दें, मैं बोर्ड वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं। वसीम साहब कह रहे हैं कि ये काउंटी क्रिकेट इसको नहीं खेलनी चाहिए। भाई जब बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अच्छा। जब आपको पता है कि आपका मेन प्लेयर है, कितने पैसे, लाख पाउंड मिल गया होगा उसको, तो लाख पाउंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अफोर्ड कर सकता था। वसीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो चाहते तो उनको रिटेन कर लेते और उसको बचा के रखते। वो सही कह रहे हैं, जब आप थकते हैं, जब आप बहुत ज्यादा ओवर कर जाते हैं तो फिर आपका बाजू यहां से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जहां पे थोड़ी लचक आपकी होती है उससे ज्यादा लचक ज्यादा नजर आना शुरू हो जाती है, आपका एक्शन थोड़ा सा मशकूक नजर आना शुरू हो जाए जब थकते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट नोटिफाई कराया उन्होंने। ये सईद अजमल जब ये ट्वीट हुआ था तब वसीम भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उसको वापस बुला लेना चाहिए था और उस पर सख्त रिएक्शन देना चाहिए था। ठीक है। अच्छा वसीम अकरम साहब, अब बताइए कि अब आप क्रिकेट बोर्ड को मुनासिब समझते हैं मशवरा देना? कोई तो क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दे दें, सईद अजमल को मशवरा देना चाहते हैं उसको दे दें, कोई तजवीज़ बताए ना। व्हाट इज योर सजेशन के अब क्या करना चाहिए सईद अजमल को, इस मुश्किल वक्त से कैसे निकला जाए? अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, आई सपोज। अब तो उन्होंने बैन तो कर दिया, अपील करनी है। अब अपील का सिस्टम थोड़ा पता करना पड़ेगा कि इनका क्या है सिस्टम आईसीसी का। उसके लिए आई गो थ्रू इट टुमारो, मैं पूरा सिस्टम पता करूंगा। क्या आप कह रहे हैं कि अपील, आप कह रहे हैं अपील की जाए? नहीं, तो उन्होंने कहा ना कि 2 हफ्ते में अपील करेंगे। तो ये पहले तो प्लान ये करना है। मैं तो अभी आज ही पहुंचा हूं, तो मुझे सडनली मैं जहाज सोच रहा हूँ तो मुझे एसएमएस आने शुरू हो गए। आई वाज शॉक्ड एज वेल लाइक एनी अदर पाकिस्तानी। एंड सईद अजमल के लिए एक ही बात मैं कहूंगा कि सईद अजमल को घबराने की जरूरत नहीं है। द होल कंट्री इंक्लूडिंग द क्रिकेटर्स, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी, एंड आई होप एंड इंशाल्लाह पीसीबी एंड वी ऑल बिहाइंड हिम एंड ही इज द बेस्ट वी हैव। इफ हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो उसे कौन सपोर्ट करेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अकरम साहब हमारे से बात कर रहे थे। अब इस पर आप शुएब, वो कह रहे हैं कि अपील कर लें, आप कह रहे हैं अपील का फायदा कोई नहीं है, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आने वाले वक्त की बात बता रहा हूं आपको, मर्जी आपकी करके देख लें और बेशक बॉली रिव्यूइंग कमेटी बना दें,
जितने हम काबिल हैं, मैं आपको खुली बात करता हूं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, जो आम बंदे को बात समझ आ रही मैं वो कर रहा हूं। हमारी बॉलिंग रिव्यू कमेटी बनी थी तो कोई फायदा नहीं हुआ था अनटिल मेरी जनरल साहब जगमोहन डालिया साहब ने हेल्प की थी। मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूं, अगर बीसीसीआई मेरी हेल्प ना करती उस वक्त, भारत क्रिकेट बोर्ड ना मेरी मदद करता तो मैं बैन हो जाता। और मेरी उस वक्त जगमोहन डालिया साहब को बड़ा शुक्रगुजार हूं उनका, उस वक्त मेरी उन्होंने मदद की। पूरा इंडिया ने मेरी बैक की, पूरे पाकिस्तान ने मेरी बैक की, पूरे ऑस्ट्रेलिया ने मेरी बैक की, क्योंकि मैं 4-5 दिन बिल्कुल कमरे में बंद हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या है इसके बाद। और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि 4-5 दिन बाद मेरे साथ क्या होगा, कि मैंने आया क्रिकेट खेलनी है या मैं क्रिकेट छोड़ देनी है, मैंने इसके बाद क्या करना है, को मुझे कोई प्लान नजर, अभी सईद अजमल के पास कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। लिहाजा अब जो उसकी अच्छी और जो खालिस मदद कर सकता है, उसकी जो पीपल हु कैन रियली हेल्प हिम आउट इज द वन इज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी मदद कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैन रिक्वेस्ट बीसीसीआई प्लीज हेल्प अस आउट। अगर वो रिफ्यूज करते हैं देन फिर सईद पे डिपेंड करता है कि सईद अजमल कितना दलेर है, कितना मजबूत है, कैसे कर सकता है। ये लड़ाई उसको लड़नी पड़ेगी। आपका क्या ख्याल है? दलेर तो है वो। देखिए, दलेरी जब प्रेशर इंसान पे पड़ता है हामिद भाई, तभी उसका पता चलता है। अगर आप 2 दिन के लिए कमरे में बंद हो गए थे तो वो तो देखें, मैं 5 दिन कमरे में बंद रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैं जब आया मैंने इंटरव्यू दिया कि मैं मेक श्योर कि मैं आई विल कम बैक विद द बैंग। आई डिड, लेकिन मुझे नहीं पता था कैसे होगा। मेरे माँ बाप की दुआएं थी ओब्वियसली, लेकिन आप ये ना बोले, जगमोहन डालमिया साहब ने मेरी बड़ी मदद की थी उस वक्त के जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। तब जनरल तौकीर ज़िया, आई थिंक आउट एंड आउट उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, और अगर वो ना हाथ डालते तो मुश्किल होती। इसी तरह सिमिलरली सईद अजमल को भी एक जनरल तौकीर ज़िया की जरूरत है, अगर वो मिल जाए इसको शायद। और अब ये देखना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मसले को कहां तक लेके जाता है। सिकंदर बख्श साहब, शहरयार खान साहब जो के क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह बने हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हम या तो उसका दोबारा टेस्ट करवाएंगे या फिर क्या करेंगे। आपका क्या ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड के पास क्या ऑप्शंस हैं? कि मैंने भी जो क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों से बात की थी, उसमें 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहता हूं जो अभी जितनी गुफ्तगू हुई है। नंबर 1, अभी जो यूसुफ कह रहे थे कि आईसीसी ने उसमें कोई नया लॉ या नई चीज ऐड की है, वो कोई नहीं की है। जो मैंने क्रिकेट बोर्ड से पता चला है, मुझे ये पता चला है कि वो 15 डिग्री है, मगर इक्विपमेंट नए आ गए हैं, टेक्नोलॉजी थोड़ी बेहतर हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, जो आप अपील की बात कर रहे हैं, ये बड़ी ही सिचुएशन ऐसी है, अगर आप अपील करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ 2-3 जगह पे मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि वो ये अपील करना चाहते हैं कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसपे उसके हाथ में चोट लगी थी और वो उसको कंसिडर नहीं किया गया। तो उसमें एक ये है कि अगर आप अपील कर देते हैं तो हो सकता है कि फिर आईसीसी उनको 1 साल के लिए बिल्कुल खेलने ना दे, मना कर दे, 6 महीने के लिए भी कर सकता है और साल के लिए भी कर सकता है। जो उनको बेस्ट चॉइस ये है कि ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाकर अपने हाथ को सही करें, उसकी फिल्म बनाएं और उनको दोबारा भेजें कि यार आप दोबारा रिव्यू करें। उनके पास एक रिव्यू कमेटी है, आप उस रिव्यू कमेटी में दोबारा भेजें और बताएं कि देखें मैंने अपने आप को सही करने की कोशिश की है, आप क्या समझते हैं। तो वहां से फिर उनको रिस्पांस मिलेगा, ठीक है आप बेहतर हो रहे हैं, अच्छा, या आप बेहतर हो सकते हैं। आपको याद होगा कि डेरिल फॉस्टर की काफी मदद ली गई थी कुछ साल पहले जब इस तरह का मसला आया था। तो डेरिल फॉस्टर से दोबारा मदद ली जा सकती है कि सईद अजमल का एक्शन बेहतर बनाने में वो थोड़ी हेल्प करें? नहीं, देखें, डेरिल फॉस्टर मेरे ख्याल से अब तो बहुत ज़्यादा उनकी उम्र हो गई होगी। आई डोंट नो कि वो एक्टिव हैं कि नहीं है, मगर उस यूनिवर्सिटी ऑफ पर्थ यूनिवर्सिटी है जहाँ पर वो शायद वो करते हैं ये काम, तो पता लगाया जा सकता है। व्हाई नॉट? आपका आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है, उनको ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पर उनको पाकिस्तान में, जैसे शोएब कह रहे हैं, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि यहाँ पर वो लोग इस काबिल नहीं हैं जो उनकी मदद कर सकें, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल फजूल हो जाएगा कि उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी भेजें। उन्हें भेजें तो वहीं भेजें, जैसे आपने फोस्टर साहब का नाम लिया, अगर हो सकता है कि वो अभी भी वो एक्टिव हों तो व्हाई नॉट,
उनकी अगर यूनिवर्सिटी है, अगर वो एक्टिव भी नहीं है तो उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर और एक्सपर्ट्स होंगे जो इनका रिव्यू कमेटी के लिए इनको ट्रेन कर दें। मगर अच्छा जी मोहम्मद यूसुफ साहब, ये आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट है इसमें भी होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सियासत होती है। तो मैंने शुरू में ये सवाल पूछा था सिकंदर बख्श साहब से कि आपके ख्याल में ये जो हुआ है, पहले यही कुछ शुएब अख्तर साहब के साथ हुआ था, अब सईद अजमल के साथ हो गया है, तो मैंने सिकंदर बख्श साहब से पूछा कि इसके पीछे कौन है, आईसीसी में कौन है, किसके पास ताकत है। उन्होंने कहा भारत है। आपका क्या ख्याल है, इसके पीछे भारत है या कोई गोरी कौम जो है वो सईद अजमल पर पाबंदी लगवाने में उसका ज्यादा इंटरेस्ट था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि पास्ट में आप देखें कि मुरलीधरन पे भी बहुत ज़्यादा हुआ था, ब्रेट ली का भी नाम आया था, हरभजन का नाम था। तो ठीक है, सीकू भाई ने कहीं से ये इन्फॉर्मेशन ली है कि 15 डिग्री का नहीं है, लेकिन सडनली ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि 2009 में यही सईद अजमल था, यही बाजू थे। ये कह रहे हैं कि नई मशीनें आ गई हैं, तो हो सकता है कोई चीज़ नहीं आई हो। लेकिन अभी उन्होंने श्रीलंका के एक बॉलर को भी बैन किया है, एक न्यूजीलैंड का बॉलर विलियमसन है उसको भी उन्होंने रोका है, वेस्ट इंडीज़ के भी एक बॉलर को रोका, वेस्ट इंडीज़ और इसके क्या नाम है बांग्लादेश के भी एक बॉलर को रोका है। तो मेरा ख्याल है कि ये होगी तो सबने मिलके एक मीटिंग की होगी कि ये जो इस तरह के बॉलर हैं, जो टीमें तंग होती हैं, उन सब ने हो सकता है मिलके ये मीटिंग की होगी कि लीगल एक्शन आने चाहिए या प्रॉपर बॉलर आने चाहिए। हम पास में भी बहुत तंग हुए हैं ऐसे बॉलर से, तो अब आप ये कोई एक्शन लें। तो मेरा ख्याल है इसके बाद ये नई जो मीटिंग हुई थी आईसीसी की, उसमें ये नई कुछ चीज़ें आई हैं जो इन्होंने अब दोबारा जो स्टैंडिंग अंपायर है और बाहर जो बैठे हुए हैं वो देखते हैं और वो कॉल भी कर देते हैं। बाद में वो मैच रेफरी बात करता है आपके मैनेजर से कि हमने इनकी ये बॉलें हैं जो जिस पे हमने लगा हमें कि ये मशकूक हैं। तो मेरा ख्याल है कि कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, ज़रा मुश्किल सा डिसीजन है एक कुछ कहना कि ये भारत कर रहा है या कौन कर रहा है। लेकिन इस टाइम हमें ऐसी चीज़ में नहीं जाना चाहिए। अगर हमने किसी से हेल्प लेनी है, जैसे शोएब कह रहा है कि हमें बीसीसीआई से हेल्प लेनी है, तो हमें फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना चाहिए कि हमने लोगों से हेल्प लेनी है, इसमें हमारा अपना फ़ायदा है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो हमारी हेल्प कोई नहीं करेगा। तो हमें अभी सईद अजमल के लिए इल्जाम की बात नहीं है, मदद देनी है। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि इंडिया में मुझे याद है एक उनके लेग स्पिनर होते थे चंद्रशेखर साहब, दाढ़ी वाले, तो उनका भी हाथ जो है उसमें भी प्रॉब्लम थी, एक जिस्मानी कमजोरी का वो शिकार थे, जिस तरह अभी शुएब अख्तर साहब ने बताया और अभी सिकंदर भाई बता रहे थे सईद अजमल को भी ये प्रॉब्लम है। तो चंद्रशेखर साहब करते थे तो उन पर भी बड़े इल्जाम लगते थे, लेकिन कभी उन पर इस तरह की पाबंदी तो नहीं लगी। तो अब क्या वजह है कि ये मुरलीधरन जो है उस पर क्वेश्चन होता है, ये शुएब अख्तर पे लगता है, ये सईद अजमल पे लगता है, तो चंद्रशेखर है और भी इंडिया में इस तरह के बहुत से, इसलिए हमने एक बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उस पर इंडिया का ज्यादा असर और रसूख है, तो सोचना तो पड़ेगा ना हमें कि ये पहले इंडिया की तरफ से सैलाबी पानी जो है उसने पाकिस्तान में तबाही फैला दी, अब ये इंडिया जो है वो उसकी तरफ से ये एक नया तूफान क्रिकेट में आ गया है। तो बस हम तो मुमकिनात पे बात करें ना, पॉसिबिलिटीज पे। तो ये क्या बात हुई कि अगर वो हैं भी हैं तो हम बात ना करें? यूसुफ भाई ये बात नहीं, बात तो आप कर सकते हैं। नहीं, बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हमने हेल्प लेनी है किसी की, आप ठीक है, आप जो अपना एक राय है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अभी अगर आप सुन रहे हैं, शुएब की बात भी सुन रहे हैं, और आप सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बीसीसीआई इस टाइम स्ट्रांग है। अब मेन जो हेड है वो इंडिया का बोर्ड है। तो अगर हमने किसी से हेल्प लेनी है तो मेरा ख्याल अभी अगर हम ना ये बात करें तो अच्छा है। वैसे अगर करना है तो कोई रोक तो नहीं सकता हमें बात करते रहेंगे, लेकिन इसमें हो सकता है कि अच्छा सिकंदर भाई आपका क्या ख्याल है? सिकंदर भाई आपका क्या ख्याल है कि हमने अगर हेल्प लेनी है तो फिर हमें ये इंडिया वाली बात नहीं करनी चाहिए? देखिए आपने ये नहीं, देखिए हामिद भाई आपका ये सवाल नहीं था कि ये डायरेक्टली भारत ने ये कराया, आपने सिर्फ ये पूछा था कि पावर किसके पास है। तो पूरी दुनिया को पता है कि पावर, हाँ, बस यही पूछा। अभी भी मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर कोई भी है, बिलफर्ज कोई भी है, तो हेल्प तो हमें एक सबसे लेनी पड़ेगी ना। इस टाइम तो 3 बंदे पावर में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, तो तीनों से हेल्प लेने की कोशिश करें ना।
मुझे जो लगता है ना, जो हामिद भाई, जो सबसे लॉजिकल बात अभी जो वसीम अकरम ने की है वो बहुत ही स्ट्राइक करती है कि जब वो इतनी क्रिकेट वहाँ इंग्लैंड में खेले, और वो खुद बता रहे हैं कि माइकल वॉन ने जो है उनकी तस्वीर को ट्वीट किया था और सबको बोला था कि इनका बॉलिंग एक्शन सही नहीं है, तो जो उन्होंने इतनी ज़्यादा वहाँ क्रिकेट खेली और वहाँ पर बहुत माइन्यूटली चीज़ों को नोट किया जाता है, तस्वीरें खींच ली जाती हैं, फिल्में बना ली जाती हैं और उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख दिए जाते हैं। तो हो सकता है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, कि वो वहाँ इंग्लैंड में जो काउंटी खेलने गए थे वहाँ से उनके पर ये नज़रें सबकी पड़ी हैं, और जो हमारे दोस्त नहीं हैं इस पूरी क्रिकेट के अलावा भी जो हमारे दोस्त नहीं हैं, जो हमसे थोड़ी दूर रहते हैं, हमें तंग करते हैं, तो हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि ये बहुत भरपूर फ़ायदा है हमें उसको उठाने का, और उन्होंने डोर खींच लियो। अच्छा, तो शुएब अख्तर साहब, अब सिकंदर भाई ये कह रहे हैं कि ये जो सईद अजमल को बुरी नज़र लगी है ना, जो नज़र लगी है, जो उन पर नज़र आ गई, पैड़ी आँख है, ये इंग्लैंड से शुरू हुई है। तो लेकिन यूसुफ भाई कह रहे हैं कि भाई हमने मदद लेनी है, इंडिया का जिक्र नहीं करो। देखिए, जब इंसान फंसा होता है ना, तो वो हर तरफ हाथ पांव मारता। मैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करता और मदद मांगता बीसीसीआई से। अल्लाह के बाद, अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद मदद जरूर मांगता, दुआ करता और कोशिश करता कि मैं बीसीसीआई से बात करें ताकि उनसे मदद मांगी जाए। होपफुली दे विल अंडरस्टैंड दैट कि शायद वो इस मैटर को इस आईसीसी में बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। अगर उसके बाद भी नहीं होता, अगर आपको लगता है ये लॉज पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं करते, जब नहीं करते तो फिर आप इस लॉ को चैलेंज कर सकते हैं। क्या आप में वो कैपेसिटी, हिम्मत, दलेरी है कि उस लेवल पे जाकर लड़ सकते हो? मसला आपके करियर का है, मसला आपकी जिंदगी का। सईद अजमल से मैं बात कर रहा हूं, मसला उसकी जिंदगी का। अब उसने सोचना उसने क्या करना। अपील के बाद अगर नहीं कोई फैसला बन पाता, अगर नहीं करते कोई मदद, या बीसीसीआई से मदद नहीं आती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे हट जाता है, तो फिर वो क्या करेगा? आप पर भी एग्जैक्टली यही वाला लॉ लगा था? नहीं, मुझे है लॉ 24 पे, मेरा बाउंसर पे था। अच्छा, आपका बाउंसर पे? बाउंसर पे था कि जी बाउंसर में थोड़ा हाथ बंद हो जाता है। उसकी जो मेन वजह, मेरे शोल्डर में दर्द था, थोड़ा स्लाइटली शायद आईसीसी उस वक्त ठीक कह रही होगा, लेकिन मुझे मना कर दे, बाउंसर नहीं कर सकते। मैंने अच्छा, शोल्डर में दर्द था, उस दर्द की वजह से बाउंसर तेज निकलता था, उस वजह से मेरे बाजू थोड़ा सा मेरा बाजू टिल्ट हो रहा था। उस वक्त वो कह रहे थे, उनका ये आर्गुमेंट था। मेरा आर्गुमेंट ये था कि मेरा बाजू बचपन से ही ऐसा है। फिर मैंने टेस्ट कराए ह्यूमन डेवलपमेंट से, ह्यूमन मूवमेंट है जो यूनिवर्सिटी है पर्थ में, उनके ब्रूस एलियट हैं, डेनिस लिली हैं, उनके साथ मेरा काम हुआ। डेरल फॉस्टर थे, उनके साथ मेरा काम हुआ। ठीक है जी। तो डेरल फॉस्टर ने आपकी मदद की? डेरल फॉस्टर ने मदद की, क्योंकि वो आप काफी उम्र रसीदा हो चुके हैं। अगर वो पाकिस्तान में होते तो चेयरमैन लग जाते। और दूसरी बात ये है कि मसला ये है कि अभी आपको इन लीगल ग्राउंड्स पे देखना होगा सईद अजमल को, मैंने क्या करना है, कि मैंने चैलेंज करना है, इस लॉ को आउटलॉ करना है, मैंने इस रूल को ओवर रूल कराना है कि नहीं कराना। अब ये लड़ाई बोर्ड के साथ मिलकर लड़ी जा सकती है। अब मुझे नहीं लगता बोर्ड ओनली कैन गो सो फार, इससे ज्यादा बोर्ड जो है उसने एक लीगल बॉलिंग रिव्यू कमेटी बनाई हुई है, उसमें मुश्ताक अहमद है, मोहम्मद अकरम है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कुछ कर सकते हैं? इस कमेटी से क्या होगा अहमद भाई, मुझे ये बता। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन की बात, वो गेट जो कदाफी का गेट है ना, उससे बाद रेडी वाला वो भी नहीं सुनता। वो क्या बात कर रहे हैं, वो अक्ल को हाथ डालें। आप कोई इज्जत नहीं, आपकी कोई बात नहीं सुनता बाहर। आई मीन 10 साल हो गए आपको, लिटरली 10 साल होने के, आप क्रिकेट खेलते ही नहीं, आपकी कोई बात नहीं सुनता। अगर अभी आप मदद चाहते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस है आईसीसी पे, या मदद कर सकते हैं, वो बीसीसीआई है। बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करें आप, आई एम श्योर दे विल हेल्प यू आउट। बीसीसीआई का मतलब है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। जी, पाकिस्तान, भारत क्रिकेट, यानी कि सईद अजमल को रिस्टोर करवाने के लिए हमें इंडिया की मदद चाहिए। क्यों नहीं? अगर आपका बच्चा बच सकता है तो क्यों नहीं? जी, सिकंदर बख्श साहब, आप एग्री करेंगे शुएब अख्तर से? देखिए, शुएब जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर उनसे आप पूछ तो सकते हैं, देखें उनका इन्फ्लुएंस तो है, तो आप उनसे बात तो करें। शहरियार खान जो है प्रोफेशनली जो है वो डिप्लोमेट हैं, तो उनका काम ही यही है, और उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो ये स्टेप लेना चाहिए। व्हाई नॉट? अगर देखें वो हमसे नाराज़ रहते हैं
और हमारा पड़ोस हमें जो है पानी भी हम पर छोड़ देता है, पिच के ऊपर जैसे पानी डाल दिया जाता है, तो ठीक है, मगर मदद तो ली जा सकती है ना। ये क्रिकेट है, हो सकता है उनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो और वो हमारी मदद कर दें। और मदद से मुराद ये है कि वो रिव्यू कमेटी को अच्छी तरह बोलेंगे, यार ज़रा अच्छी तरह देख लो, गौर से देख लो, समझो कि ये हरभजन सिंह है, तो हो सकता है काम बन जाए। अच्छा, हरभजन सिंह है, ये क्या बात की है ये यूसुफ भाई? ये आप इत्तेफाक करते हैं? शुएब अख्तर साहब भी कह रहे हैं और सिकंदर बख्श साहब भी कह रहे हैं, और आप तो खैर पहले ही कह रहे हैं कि मदद उनसे लेनी चाहिए हमें। तो लेकिन ये बताए ना यूसुफ भाई कि ये अगर फर्ज करें कि हम उनसे मदद ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फॉल्ट तो फिर हमारे अपने ही बंदे में है ना, उसमें उसके एक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तो गिव एंड टेक होगा, कुछ बातें हमें अपनी माननी पड़ेंगी, कुछ उनकी माननी पड़ेंगी, तो ये गिव एंड टेक क्या हो सकता है? देखिए, ये बात तो सही है, आपने खुद ही कह दिया कि कुछ ना कुछ तो होगा। जो आईसीसी ने वीडियो बनाई, कह रहे 30 से ज़्यादा बॉलें ऐसी हैं जो 30 और 35 डिग्री के दरमियान है, और इसमें पहले जो रिव्यू हुआ था 2009 में, उसमें दूसरा मशकूक, लेकिन इस बार ऑफ स्पिन भी जो है ना मशकूक है। जैसे वसीम भाई ने बताया कि ज़्यादा थकने की वजह से भी ये होता है। तो ये चीज़ें तो देखें सारी हैं, इसलिए ये हम कह रहे हैं कि हमें मिलजुल के कुछ इसका हल निकालना होगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो हम कह रहे हैं ना एक्सीडेंटली अब जो बात चल रही है, ये मेरा ख्याल रूल ख़त्म हो चुका है। ये शुएब और मुरली को एडवांटेज मिला था, लेकिन अब ये जो है ना रूल ख़त्म हो चुका है। ये मैंने अभी पता चला मुझे किसी से, तो ये रूल ख़त्म हो गया। अल्लाह ना करे ख़त्म हो गया, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन जो पता चला उसमें यही है। तो अपना अमीर भाई, असल बात ये है कि देखें, ये तो जो हो रहा है हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ये जो भी लोग अब देखें सारे सकलैन को देख के दूसरा करना शुरू हुए हैं, तो ऑलमोस्ट जो दूसरा करना शुरू हुए ना उस टाइम लोग, तो वो 25-26 साल की उम्र में आके उन्होंने ये दूसरा शुरू किया है। ना मुरली को पहले आता था, ना ही सईद अजमल को आता होगा, इन्होंने बाद में सीखा, सब ने, हरभजन सिंह ने भी बाद में सीखा। ये सब सकलैन को देख के इन्होंने किया है। सकलैन चूँकि बचपन से कर रहा था, वो इन्वेंटर है, इसलिए उसको इस चीज़ की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसीलिए मैं हमेशा अपने ट्वीट में भी बोलता हूँ और टीवी पे भी बोला हूँ कि दुनिया का नंबर 1 ऑफ स्पिनर फॉर एवर जो है ना वो सकलैन मुश्ताक है, क्योंकि उस पर कभी ऐसा एलिगेशन नहीं आया, ना उसके ऊपर ये कोई चीज़ हुई है, और दुनिया की हर तरह की बैटिंग को उसने डिस्ट्रॉय किया है। ब्रायन लारा जैसा बैट्समैन जिसने यहाँ श्रीलंका में 665 रन 3 टेस्ट मैचों में बनाए थे मुरली के खिलाफ, तो इसने उसको भी तंग किया है। तो सकलैन के ऊपर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये रिकॉर्ड को छोड़ दें, रिकॉर्ड के अलावा उस पे जो उसकी चीज़ें हैं, उसकी वजह ये है कि वो बचपन से ये करता हुआ आ रहा है, इसलिए उसको कोई मुश्किल नहीं होती थी, जितना मर्जी थका होता था फिर भी फुल आर्म बॉल करता था। तो अब हमें करने की ज़रूरत ये है कि ये चीज़ें तो सारी हो रही हैं, आपकी जो बातें हैं ना, इससे मुझे ये एक लग रहा है कि आप ये सजेस्ट कर रहे हैं विदाउट सेइंग क्लियरली कि सईद अजमल को दूसरा करना छोड़ देना चाहिए, या आईसीसी दूसरे पर पाबंदी लगा दे तो मसला हल हो जाएगा। ये उसकी, ये कह रहे हैं ना ये उसकी नहीं बात, नहीं उसकी बात नहीं है। अब मैं नेक्स्ट जो आगे भी तो क्रिकेट होनी है कि आगे क्रिकेट खत्म हो जानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि सईद अजमल 10 साल 5 साल और खेलेगा ना, उसके बाद भी क्रिकेट होनी है। पाकिस्तान को ऐसे बॉलर्स की ज़रूरत है, सकलैन मुश्ताक है, सईद अजमल है, मुश्ताक अहमद है, कादर भाई थे, स्पिनर्स की ज़रूरत तो पड़ती रहनी है हमें। तो हमें कोई ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए, ऐसे पीसीबी एकेडमी में ऐसे लोग होने चाहिए जो इतने बड़े स्पिनर हों, जैसे सकलैन मुश्ताक है, अब्दुल कादर है, मुशीब भाई ऑलरेडी है, आ गए हैं। हमें ऐसे लोगों को वहाँ लाना चाहिए जो बच्चों को जो ना सिखाएं ये चीज़ें, बच्चों को 12 साल 14 साल 18 साल की उम्र के बच्चों को ये बताएं कि इस तरह करना है। अब ये हमारे लड़के देखते हैं कोई 25 साल की उम्र में, फिर मुश्किल होती है। शुएब अख्तर साहब मेरे सामने बैठे हैं, और जब हमने गुफ्तगू शुरू की तो मैंने इनसे पूछा कि आपने 2 महीने पहले कहा था कि सईद अजमल पर पाबंदी लग सकती है, तो कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा मेरी गट फीलिंग थी। तो ये शुएब अख्तर को 2 महीने पहले गट फीलिंग आ गई थी, आपको आई थी या नहीं आई थी? आप मुझसे पूछ रहे हैं हामिद भाई? जी, मैं सिकंदर भाई आपसे पूछ रहा हूं कि शुएब अख्तर को 2 महीने पहले ये गट फीलिंग आ गई थी कि पाबंदी लग सकती है, आपको आई कि नहीं आई? नहीं, मुझे इसलिए नहीं आई थी। शुएब अख्तर और वसीम अकरम दोनों जो हैं, जहां काम करते हैं, जहां के कमेंट्री करते हैं, वो बहुत बड़ा हब है क्रिकेट का। ये उनके दरमियान रहते हैं जो कि क्रिकेट को चला रहे हैं, तो उनको वहां से इंफॉर्मेशन मिली होगी 100%। वहाँ बातें हुई होंगी, जिस तरह के वसीम अकरम कह रहे थे कि जी वहाँ बातें हो रही थी कि ये होने वाला है, ये हो जाएगा, शायद इस पर पाबंदी लग जाएगी।
वसीम अकरम को भी वहाँ पे इसलिए कि वो उनके साथ जो है काम करते हैं, कमेंट्री करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा क्रिकेटर्स मौजूद होते हैं, वहाँ क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशंस और ऑफिशियल्स होते हैं। उन्होंने इनको ज़रूर कहीं ना कहीं बातों बातों में बता दिया होगा कि सईद अजमल पे हमारी नज़रें आ गई हैं। जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है इसमें, ये रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सा है। लॉस 15 डिग्रीज का था, अब वो 35 पे क्रॉस कर रहा है सईद अजमल, तो समझने की जरूरत नहीं ज्यादा, या कोई इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत नहीं। सिंपल सा था, इसकी 30 बॉलों पे जब 30 बॉलों पे 1 2 3 नहीं 30 बॉलों पे जब उन्होंने इल्जाम लगाया है, तब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि लॉ इसको सपोर्ट नहीं करेगा। जब मैं ये चीज समझ सकता हूं, तो क्या क्रिकेट बोर्ड वाले बैठे ये चीज समझ नहीं सकते कि यार ये चीज हो जाने वाली है, तो इसका कुछ सद्देबाप करो, कोई हाथ पांव मारो, कोई इंडिया पे हाथ पांव मारो, कोई इंग्लैंड को बोलो, कोई किसी पे हाथ मारो, अपने बच्चे को बचाओ। क्या आपको इस बात की फिक्र नहीं थी कि देखो हामिद भाई, इनको आइडिया ही नहीं है, एक चेयरमैन आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा जा रहा है, पांचवा बैठ रहा है, कोई कुछ सदियों से 80 साल से लोग काम कर रहे हैं। अब उनसे पूछे ना, पहले क्रिकेट बोर्ड से पूछिए आप, ये जो बैठे हुए 600 लोग आपके पास, ये किस काम के लिए बिठाए हुए आपने? ये आपने 80 साल का किसको कहा है? जो भी है छोड़े, नाम क्या लेना, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। एवरेज एज जो बोर्ड की है 70 प्लस है, हाँ ठीक है, 70 प्लस है एवरेज एज, कोई भी उठा लें, वो कोचेस से उठा लें, चेयरमैन तक ले जाए, वो 70 प्लस ही है। मुझे ये बताएं कि किस काम के लिए रखा हुआ नीचे बोर्ड को, कि भाई आप इतना भी सोच के नहीं बता सकते कि सईद अजमल फंसने वाला है, उसकी मदद करो, कुछ करो, हाथ पांव मारो। देखो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सईद अजमल को बचाने का बेस्ट अवेलेबल चांस क्या है। मुझे नहीं लगता कि उस अपील से वो बच पाएगा, मुझे नहीं लगता। आप कह रहे हैं बाउंसर मारो, सीधा कोर्ट में जाओ। देखिए, आप सुनिए, देखिए आपको लॉ से मुत्तफिक नहीं है ना, मुझे अगर लॉ सूट नहीं करता तो मैं लॉ को चैलेंज कर सकता हूं। देखिए, आप एक सिविलाइज वर्ल्ड में आप लॉ को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक लॉ पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं कर सकता। तो अब यह है कि पहले मदद ली जाए बीसीसीआई से। देखिए, बीसीसीआई ओवर रूल नहीं कर सकती आईसीसी को, आईसीसी बड़ा इदारा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपना केस बेहतर प्रेजेंट कर सकें शायद थ्रू बीसीसीआई। वर्ल्ड कप खिलाना है ना हमने सईद अजमल को, वो है ना टारगेट इस वक्त। दीवानों की ख्वाब है, बस बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं तो हूं ही दीवाना आपकी तरह, आपको भी लोग दीवाना कहते हैं। सारे पिंडी वाले दीवाने हैं हम। अच्छा, अपना सिकंदर भाई आपसे भी यही सवाल है कि इस वक्त हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन्होंने सईद अजमल पर पाबंदी लगाई है उनका भी टारगेट वर्ल्ड कप ही है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि सईद अजमल वर्ल्ड कप से पहले दोबारा जो है उस पर बैन उतर जाए। जिन्होंने बैन लगाया वो चाहते हैं कि ये वर्ल्ड कप तक इस पर पाबंदी बरकरार रहे। तो अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, अपील करेंगे तो फंसेंगे, अगर अपील फेल हो गई तो 1 साल के लिए गए, फिर तो वर्ल्ड कप भी चला गया। जिस तरह आप बात करें, वो शोएब ने तो कहा है कि ये ख्वाबों वाली बात है कि हमारा टारगेट जो है ऑब्वियसली वर्ल्ड कप भी होना चाहिए। वर्ल्ड कप निकल गया, वो सईद अजमल नहीं खेल सका वर्ल्ड कप, तो उसके बाद उसकी क्रिकेट खत्म है। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि जी सईद अजमल दोबारा आ जाएंगे और दोबारा आकर बॉलिंग करना शुरू कर देंगे। जैसे कि अभी शोएब ने बोला कि उनकी उम्र भी तो गुजर गई ना, वो बच्चा नहीं रहे, वो बाबे हो गए। तो अब वर्ल्ड कप ही हमारा टारगेट होना चाहिए, उसके बाद वो आएंगे तो फिर हमारे लिए कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि एक पीरियड गुजर जाएगा, एक वक्त गुजर जाएगा और फिर वो रह जाएंगे। फिर जो हमारा टारगेट जो भी है वो वर्ल्ड कप होना चाहिए। जी यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे कि फौरी तौर पे क्या किया जाए? अगर अब अपील में चले गए तो अपील रिजेक्ट भी हो सकती है। शुएब अख्तर साहब कह रहे हैं नहीं, कानूनी कार्रवाई करो, लीगल एक्शन लो। लीगल एक्शन ले लेंगे, क्योंकि शुएब का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए, शुएब की बात माननी चाहिए। मगर हामिद भाई ये बताइए ना कि अभी शुएब खुद कह रहे हैं कि उन्होंने जो देखा है कि वो उसका बाजू जो है काफ़ी मुड़ता है, तो फिर लीगल एक्शन लेते हुए भी आप 4 दफ़ा सोचें कि क्या हम लीगल एक्शन लेंगे तो कहीं ऐसा ना बैकफायर ही कर जाए। तो ये भी एक देखना पड़ेगा, और इसके लिए जो है वो सबसे बेस्ट ये है कि क्रिकेट बोर्ड इन्होंने उसकी एक ग्राउंड दिया ना, ग्राउंड ये दे रहे हैं कि जिस तरह इनका जो बाजू था, ये कह रहे थे कि मेरा तो एक बचपन से एक जिस्मानी प्रॉब्लम था, तो सईद अजमल का भी आप यही कह रहे हैं ना? जरा प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दे दोबारा ताकि उनको समझ आ जाए। डिफॉर्मिटी है ना, डिफॉर्मिटी है, डिफॉर्मिटी में अभी देखिए मेरा बाजू भी वैसे टेढ़ा है, सईद अजमल उसका बाजू वैसे ही टेढ़ा है। अगर ये चीज कोर्ट में प्रूव कर दे तो मुझे लगता है शायद चांस है।
अच्छा, लेकिन अगर आईसीसी के, देखिए आईसीसी को एहतराम करना पड़ेगा, ये नहीं कह सकते कि आईसीसी कोई इदारा नहीं है, आईसीसी का एहतराम करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके लॉ से आप मुत्तफिक नहीं है, यू नॉट एग्रीइंग टू दैट, यू एग्री टू डिसएग्री टू दैट, तो आप ये कर सकते हैं, उस लॉ को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप सईद अजमल, अगर मैं सईद अजमल जगह होता तो मैं जरूर लॉ चैलेंज करता, ठीक है, आई वुड हैव सेव्ड माय लाइफ। अब बैकअप कौन है? सईद अजमल का बैकअप कौन है हमारे पास? पाकिस्तान क्रिकेट जो है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, जिस तरह बुरी तरह से हम 100 रनों पे हारे हैं तीसरा वनडे, जिस तरह मैं पिछले 2 साल से पिट रहा हूं, मिन्नतें कर रहा हूं, प्लीज प्लीज अपनी क्रिकेट को संभाल लो, कोई फिक्र करने वाली, कोई, आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट नीचे चली जाएगी, मर जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं। आज वही हालात पे हम आ गए हैं, हमारे पास कोई बैकअप बॉलर नहीं है, कोई बैकअप बॉलर नहीं है। अभी आप उठा के देख ले, मुझे कह दें कि ऑफ स्पिनर फर्स्ट क्लास में कोई भी नहीं है। क्यों जी सिकंदर भाई, कोई बैकअप में सईद अजमल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास? कोई भी आएगा वो सईद अजमल तो हो नहीं सकता, बन नहीं सकता, ठीक है, एक तो ये बात होगी। अब नया लड़का कौन होगा जो अभी जिस लड़के पे उन्होंने नजर रखी हुई है, जिसको उन्होंने कैंप में बुलाया हुआ है और जिसको चेक करें, उसका नाम है आतिफ मकबूल, राइट। उसने 2 सीजन में बहुत आउट किए हैं, सुना है वो भी बहुत अच्छा दूसरा गेंद करते हैं, मगर अब देखना यह है कि क्या जो वो दूसरा गेंद करते हैं क्या वो लीगल है या नहीं है, उनके पर सारी नजरें हैं। सुना है मुश्ताक अहमद उनके साथ काम कर रहे हैं, तो अब हमें पता चलेगा विद इन फ्यू डेज कि क्या वो आते हैं, उनका नाम आता है टीम में या नहीं आता। मगर मुझे जो लगता है कि वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट हैं इस वक्त। जी यूसुफ भाई, आपके ख्याल में कोई है सईद अजमल का मुतबादिल कोई है? मुतबादिल तो खैर नहीं कह सकते आप किसी का भी, लेकिन ये जिसका इन्होंने नाम लिया आतिफ मकबूल, मैं भी खेला हूँ, इनके खिलाफ भी खेला हूँ, तो ये अच्छा ऑफ स्पिनर है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये कह रहे हैं कि 2 साल से, मैंने तो कभी फॉलो नहीं किया अब फर्स्ट क्लास, लेकिन 2 साल से ये टॉप बॉलर है, टॉप बॉलर तो कभी भी इसका नाम ना कैंप। नहीं यूसुफ, पिछले सीजन में उन्होंने 57 आउट किए हुए हैं, इस सीजन में उन्होंने 55 आउट किए हैं, मैंने भी निकाले थे। बहुत आउट है, ये भी बहुत आउट है, हाँ ये भी बहुत आउट है, लेकिन इसको आपने कभी ना कैंप में बुलाया है, ना कभी इसको कोई टूर कराया साथ। यही तो मसला है, एक ही स्पिनर बार बार जा रहा होता है। यूसुफ मसला यही है कि हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो आने भी नहीं देते ना नए बच्चों को। नहीं, बड़ा खिलाड़ी भाई वो सईद अजमल थोड़ी कह रहा है कि आप उसको ना आने दें, ये तो सिलेक्टर्स का काम है, ये तो पीसीबी का काम है। ये बहुत आपने सिकंदर साहब, ये बहुत ही एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया आपने कि बड़े खिलाड़ी जो है वो यंगस्टर्स को आने नहीं देते। नहीं हामिद भाई, ये तो बहुत ही एक फैक्ट है। और इस टीम में बड़ा कौन है, मुझे ये तो बताएं जरा सीकू भाई, इस टीम में बड़ा प्लेयर कौन है, जरा ये बता दें मुझे। नहीं वो जो आप जिस सबसे अच्छा प्लेयर तो ये खुद ही है, बड़ा है। नहीं जो स्टैंडर्ड की आप बात करें तो कोई लेग स्पिनर है ना। नहीं, होता ये है कि जैसे ये खुद ही है हामिद भाई, जैसे कि बैट्समैन है, अगर कोई नया बैट्समैन आ रहा होता है, जो पुराने बैट्समैन होते हैं उनकी कोशिश होती है कि यार वो ना घुसे। मैं विटनेस हूँ इस बात का कि जब वसीम अकरम और वकार यूनुस थे और साथ में शोएब अख्तर आ रहे थे और मोहम्मद शमी 90 का थे, तो वो उनकी कोशिश यही थी कि जो दूसरे बड़े जो सेटल बॉलर थे कि यार ये सेटल ना हो सके। शोएब अख्तर, इसको आप शोएब अख्तर आपके साथ बैठा हुआ, पूछ लें उससे, उनकी कोशिश ये होती थी जो शोएब अख्तर को कह रहे हैं, नहीं शोएब अख्तर, सीकू भाई शोएब भाई को कह रहे हैं, शोएब अख्तर साहब वही नजर आना चाह रहे हैं बॉलर तो शोएब अख्तर। जवाब ले लें प्लीज। नहीं शोएब अख्तर साहब ने गेंद वापस आपकी तरफ फेंक दी है। सिकंदर भाई बता देना। नहीं वो मैं बता रहा हूँ, मैं विटनेस हूँ। मैं आप क्यों वसीम अकरम और वकार यूनुस से उनके तल्लुकात खराब कराना? ताल्लुकात खराब नहीं कराने की बात, ये तो फैक्ट्स है ना। तो जब ये लड़के वो दोनों सेटल थे तो शोएब अख्तर को वो और मोहम्मद शमी जो थे उनको थोड़ा सा वो कोशिश करते थे इनको दूर करें। ये होता है, ये नेचुरल फितरत है, ये इस तरह की चीजें। आसिम कमाल थे, जब वो आए उन्होंने आके 5, 6, 7, 50 कर दिए थे। उस जमाने के जितने बैट्समैन थे उनकी कोशिश थी कि वो अंदर सेटल नहीं। लेकिन आपको याद नहीं है सिकंदर भाई, आपने इमरान खान के साथ इतनी क्रिकेट खेली है, तो इमरान खान जो है उसको तो बहुत इनकरेज किया गया था, उसके साथ तो किसी ने ये नहीं किया। किसके साथ? सॉरी मेरे साथ, आपके साथ भी ये किसी ने नहीं किया। नहीं, माइक निकल रहा था, बोलिए प्लीज। अब आपका माइक निकल गया। नहीं सॉरी, मेरा एयर पीस निकल गया था। खान साहब की बात है, बोलें जरा। चले कोई बात नहीं, वक्त खत्म हो रहा है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब अख्तर साहब। वो माइक निकल गया था सिकंदर भाई का, तो शायद वो जवाब दे देते, लेकिन बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सईद अजमल पर जो आईसीसी की पाबंदी है, यकीनन ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, दुनिया भर में क्रिकेट के जो फैन हैं उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अब
हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सईद अजमल को इस मुश्किल वक्त से, इस बहरान से सुरखरू करके निकाले। आमीन।